जल्दी से आपके पास राम कदम जी आते हुए, जयश्री पाटिल की याचिका पर यह पूरा मामला इस मकाम तक पहुंचा है और आप लोग सियासी रूप से इसको उछाल रहे हैं। सवाल यह है कि वो तो कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और आप लोग मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपकी नैतिकता का क्या हुआ। देखिए अंजना जी, इस मंत्रणा के आरंभ में मैं तर्कों के आधार पर कुछ बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सबसे मूल बात, 52 पन्नों के न्यायपालिका के फैसले में स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात का ऑब्जर्वेशन किया है कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा यह जांच नहीं हो सकती और इसलिए उन्होंने सीबीआई के जांच के संदर्भ में निर्देश दिए हैं। यह अपने आप में महाराष्ट्र सरकार को, ये जो वसूली सरकार है, इसे करारा तमाचा है। नैतिकता इनकी कहां खो गई थी पिछले दिनों? अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन्हें नैतिकता की याद आ गई? शरद पवार जी ने 24 घंटों के अंतराल में 2 प्रेस वार्ता करी। पहली प्रेस वार्ता में शरद पवार जी कहते हैं कि गृह मंत्री देशमुख जी के इस्तीफे का फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लेंगे। चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया कि शरद पवार जी ने यू टर्न मारते हुए कहा कि इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर देशमुख जी मुंह खोलते तो तीनों दलों के बड़े नेता मुंह दिखाने के लायक न रहते। अगर कर नहीं है तो डर किस बात का? अगर डर रहे हैं तो इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, यह देश जानता है। नैतिकता की बात करने का अधिकार यह महाराष्ट्र की सरकार खो चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की खामोशी दर्शाती है कि वे पहाड़ की तरह गलत काम करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से वाजे गैंग हो, जिस प्रकार से रश्मि शुक्ला ने रिपोर्ट सौंपी, 230 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ये सारे बिंदु दर्शाते हैं कि ये तीनों दल की सरकार वसूली में लिप्त थी, आपराधिक मामलों में लिप्त थी और ये सारा मामला वे रफा दफा करना चाह रहे थे। और उसी के लिए जो जांच कमेटी बिठाई गई, उसे कहा गया कि 6 महीने में आराम से रिपोर्ट सौंपो, यानी ठंडे बक्से में रफा दफा इस मामले को भी करना चाह रहे थे। आज जिस प्रकार से न्यायपालिका ने करारा तमाचा दिया है, इनकी इज्जत की धज्जियां सारे देश देख रहा है और इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी। हम नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री की पत्नी का जो अखबार है रश्मि ठाकरे जी का सामना, वे पहले ही कह चुका है। अविनाश आदिक जी। अंजना जी नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि कल आप 76 अवार्ड जीते हैं। थैंक यू सो मच। रही आज की चर्चा की बात, तो नैतिकता की बात भाजपा के मेरे मित्र राम कदम कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब कर रहे थे। बड़ा आश्चर्य लग रहा था। देखिए, ये पूरा जो मामला हुआ है, इसकी हम तह पे जाए तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि परमवीर सिंह जी ने कोई आरोप लगाकर ये कहा था कि उनसे बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की मांग की गई थी और ये उनको तभी समझ में आया था जब उनको मुंबई के कमिश्नर पद से हटाया गया था। उसके बाद जो हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा और उनको कहा कि इसमें एफआईआर भी आपने दर्ज नहीं की है, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। अब जयश्री जी यहाँ पर है, वो कुछ बातें कह रही है, उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने जो याचिका दायर की थी उसको हाईकोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए सबको मुबारकबाद आपने दे दिया, अपनी नैतिकता समझाई नहीं। सर, सब ये समझना चाह रहे हैं कि 15 दिन बाद जो जागे वो कैसी नैतिकता। बात पूरी सुन तो ले। जब हाईकोर्ट ने जयश्री जी की याचिका पर यह निर्देश दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, तब तक वो शरद पवार साहब हो या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब हो या बाकी कोई हो महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक पक्ष में, हमने सबने ये पहले से कहा था कि ये आरोप जो है ये तथ्यहीन है, ये झूठे हैं। लॉजिक नहीं है ना सर। अविनाश जी, आपको काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, आप समझिए मेरी बात। 15 दिन, एक सेकेंड। 15 दिन सीबीआई पर तो होम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस होता नहीं है सर। अगर सीबीआई जांच करेगी, आप मेरे सवाल तो समझिए सर, अगर सीबीआई जांच करेगी तो उस पर तो होम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस वैसे भी नहीं होता है, इंडिपेंडेंट जांच है। ये तो जब राज्य द्वारा गठित कमिटी या कोई लोकल पुलिस करे, जो होम डिपार्टमेंट गृह मंत्री के मातहत है, तो उस पर इन्फ्लुएंस हो सकता है ना। तो ये नैतिकता समझ नहीं आ रही जो 15 दिन बाद जागी है।